अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी। आज की वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 8 को स्टडी करेंगे। चैप्टर का नाम है बायो एनर्जेटिक्स। तो चले आए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बायो एनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म अक्वायर, कन्वर्ट, स्टोर एंड यूटिलाइज एनर्जी टू फ्यूल देयर लाइफ प्रोसेस। बायो एनर्जेटिक्स की वो स्टडी है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह एक हैबिटेट में रह रहे हैं, वो किस किस चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग इवॉल्व हो रहे हैं, किस तरह वो चीज़ों को कन्वर्ट कर रहे हैं, किस तरह वो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि वो अपने जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रोसेसेस हैं, जो भी उनके डेली की प्रोसेसिंग है बॉडी की, फॉर एग्जांपल बायो डाइजेशन है, रिस्पायरेशन है, वो सब कैसे उन्होंने कंप्लीट करने हैं, उसके लिए जो भी उन्हें एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं, किस तरह उस एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं और किस तरह वो उसे गेन कर रहे हैं, उस सब को किस में स्टडी करते हैं, बायो एनर्जेटिक्स में। ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन करते हैं अपनी एनर्जी को अपने सराउंडिंग से प्राइमरीली, ठीक है, अपने इर्द गिर्द से उसे वो पहले रिसीव कर रहे होते हैं, और अगर उन्हें वहाँ पे ना मिल रही हो देन वो फर्दर कहीं और से एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो प्लांट्स को हम मेनली स्टडी करेंगे कि प्लांट्स कैप्चर करते हैं सनलाइट को फोटोसिंथेसिस के जरिए, और एनिमल्स और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑब्टेन कर रहे होते हैं एनर्जी का फूड खा के, कंज्यूम करके। इस एनर्जी को फिर बाद में वो कन्वर्ट कर रहे होते हैं केमिकल एनर्जी में और स्टोर कर रहे होते हैं उसे मॉलिक्यूल्स में, जिसको हम कहते हैं एटीपी, ठीक है। जो हमारे पास फूड है वो डायरेक्टली बॉडी में अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकता, उसके लिए उसे एक रिक्वायरमेंट है उसकी कि उसने जिस फॉर्म में एनर्जी लेनी है उसको वही मिले। तो हमारी बॉडी उसको पहले किस में कन्वर्ट करती है, यूजेबल केमिकल एनर्जी में, जो कि स्टोर होते हैं मॉलिक्यूल की फॉर्म में, और वो मॉलिक्यूल है एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म है हमारे पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक्ट करता है एज अ इमीडिएट एनर्जी सोर्स। लाइक फौरन बॉडी को किसी भी काम के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ये फौरन रिलीज होगा। फॉर एग्जांपल ग्रोथ के लिए चाहिए, मूवमेंट के लिए चाहिए, रिपेयर या रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए, ये इमीडिएटली एनर्जी प्रोवाइड करेगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी किस तरह का होता है। तो हम सबसे पहले हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, जिसमें हमारे पास टोटल 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे, 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, जबकि सेंटर में हमारे पास राइबोस शुगर प्रेजेंट होगी और दूसरी साइड पे उसके एडेनिन अटैच होगा। तो जब हमारे पास पहले हमारे पास वो बन रहा होगा एडिनोसिन, अगर वो उसमें फॉस्फेट ग्रुप कोई भी अटैच नहीं होगा तो, लेकिन जैसे ही उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, एक मॉलिक्यूल अटैच होगा, तो वो मोनोफॉस्फेट हो जाएगा, एंड सेकंड 2 अटैच होंगे तो वो बन जाएगा एडीपी, लाइक एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। देन हमारे पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा जब हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स होंगे, और ये हमारे पास एनर्जी करेंसी होती है। Then we have oxidation and reduction reaction. Redox reaction एक फंडामेंटल प्रोसेस है जिसमें मेटाबॉलिज्म होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और ये रिएक्शन इनमें इन्वॉल्व होता है कि किस तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स के बिटवीन में। ऑक्सीडेशन में हमारे पास क्या होता है कि हम मॉलिक्यूल्स लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब हाइड्रोजन को लूज कर रहे हैं और गेन कर रहे हैं ऑक्सीजन को। और रिडक्शन में क्या होता है हमारे पास कि जो भी मॉलिक्यूल है वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन वो लॉस कर रहा होगा और हाइड्रोजन वो गेन कर रहा होगा। तो ये फ्लो जो इलेक्ट्रॉन का है वो मेंटेन रहता है और हेल्प कर रहा होता है ताकि जनरेशन हो एचटीपी की डिफरेंट प्रोसेसेस में, लाइक रिस्पायरेशन है और फोटोसिंथेसिस है। Then we have oxidation and reduction reaction. Redox reaction एक फंडामेंटल प्रोसेस है जिसमें मेटाबॉलिज्म होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और ये रिएक्शन इनमें इन्वॉल्व होता है कि किस तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स के बिटवीन में। ऑक्सीडेशन में हमारे पास क्या होता है कि हम मॉलिक्यूल्स लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब हाइड्रोजन को लूज कर रहे हैं और गेन कर रहे हैं ऑक्सीजन को। और रिडक्शन में क्या होता है हमारे पास कि जो भी मॉलिक्यूल है वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन वो लॉस कर रहा होगा और हाइड्रोजन वो गेन कर रहा होगा। तो ये फ्लो जो इलेक्ट्रॉन का है वो मेंटेन रहता है और हेल्प कर रहा होता है ताकि जनरेशन हो एचटीपी की डिफरेंट प्रोसेसेस में, लाइक रिस्पायरेशन है और फोटोसिंथेसिस है। Then we have oxidation and reduction reaction. Redox reaction एक फंडामेंटल प्रोसेस है जिसमें मेटाबॉलिज्म होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और ये रिएक्शन इनमें इन्वॉल्व होता है कि किस तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स के बिटवीन में। ऑक्सीडेशन में हमारे पास क्या होता है कि हम मॉलिक्यूल्स लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब हाइड्रोजन को लूज कर रहे हैं और गेन कर रहे हैं ऑक्सीजन को।
और रिडक्शन में क्या होता है हमारे पास कि जो भी मॉलिक्यूल है वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन वो लॉस कर रहा होगा। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना मेन टॉपिक ATP। व्हाट इज ATP, इसके बारे में हमने पहले थोड़ा सा इंट्रो कर लिया है। ATP में हमारे पास क्या होता है कि एनर्जी करेंसी है, सेल की एनर्जी करेंसी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारी जो एनर्जी करेंसी होगी, हमारी जो करेंसी है, हमने कोई भी चीज़ बाय करनी है या सेल करनी है तो हमें उसके बदले में करेंसी मिलेगी जो कि हमारे पास रुपीज़ होगी। इसी तरह सेल को भी जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या फिर एनर्जी को वो प्रोड्यूस करके अपने अंदर स्टोर कर रहे होंगे तो भी वो अपनी करेंसी में कर रहे होंगे और उनकी करेंसी हमारे पास ATP होगी। 1941 में नोबेल प्राइज विनर फ्रिट्ज लिपमैन ने प्रपोज किया था कि ATP जो है वो एक मेन एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल है सेल में। सेल जो है कि स्पेशल एनर्जी करेंसी यूज करते हैं अपने रिएक्शंस के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब भी सेल ने अपनी एनर्जी स्टोर करनी होगी तो वो ATP बनाएगा और जैसे ही उसको जरूरत होगी तो वो ATP को ब्रेक डाउन कर देगा। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना मेन टॉपिक ATP। व्हाट इज ATP, इसके बारे में हमने पहले थोड़ा सा इंट्रो कर लिया है। ATP में हमारे पास क्या होता है कि एनर्जी करेंसी है, सेल की एनर्जी करेंसी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारी जो एनर्जी करेंसी होगी, हमारी जो करेंसी है, हमने कोई भी चीज़ बाय करना। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ATP का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। ATP एक न्यूक्लियोटाइड है जो कि 3 सब यूनिट से मिलकर बनता है। फर्स्ट इज एडिनिन, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होती है ये। सेकेंड इज राइबोस जो कि 5 कार्बन शुगर है एंड थर्ड इज 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। अब हमारे पास हाई एनर्जी बॉन्ड्स इन ATP मॉलिक्यूल हमेशा एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है फॉस्फेट बॉन्ड्स के बीच में, जो कि हमारे पास हाईली एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। जब भी एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसके बदले में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है, सेपरेट होता है और हमारे पास जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है। उस फॉस्फेट के अलग होने से क्या होता है कि हमारे पास तकरीबन कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 7.3 kcal कैलोरीज हमारे पास रिलीज होती है, किलो कैलोरीज रिलीज होती है पर मोल ऑफ ATP। एक ATP में हमारे पास 3 फॉस्फेट ग्रुप है। जब हमारे पास एक ब्रेक डाउन होता है दूसरे में तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ATP बन जाता है और एक फॉस्फेट जब हमारे पास सेपरेट होता है तो उसके बदले में एनर्जी आती है 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक है, काफ़ी सारे रिएक्शंस में एनर्जी के जिसमें हमारे पास आउटर जो भी बॉन्ड होगा, फॉस्फेट का जो आउटर बॉन्ड होगा वो ब्रेक डाउन कर रहा होगा। जब भी ये होगा तो ATP हमारे पास क्या बन जाएगा, ADP में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ केसेस में ऐसा होगा कि हमारे पास ATP जो है वो फर्दर ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो वो मजीद ब्रेक डाउन हुआ है और उसके बदले में 2 फॉस्फेट ग्रुप्स जो है वो रिलीज हुए। जब ADP कन्वर्ट होता है आगे फर्दर तो एक और फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होता है और उसके बदले में भी हमारे पास फॉस्फेट रिलीज होता है और साथ एनर्जी रिलीज होती है 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। अब ATP किस तरह एनर्जी में ट्रांसफर हो रहे हैं, किस तरह एनर्जी सेलुलर एनर्जी बना रहे हैं, किस तरह उनकी रिलीज हो रही है। तो एनर्जी ऑब्टेन की सेल ऑब्टेन करता है एनर्जी को ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से। जो अब जब इन्होंने स्टोर करनी होगी एनर्जी को तो क्या होगा कि ADP कंबाइन हो जाएगा फॉस्फेट से और मिलके बना देगा ATP। इसी तरह ATP जो है जब भी प्रोड्यूस होगा तो एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होंगे और ब्रेकडाउन किस में होगा, वो कंज्यूमिंग में। ठीक है, ATP क्या होगा, ट्रांसफर कर रहा होगा एनर्जी को डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। अब ATP किस तरह एनर्जी में ट्रांसफर हो रहे हैं, किस तरह एनर्जी सेलुलर एनर्जी बना रहे हैं, किस तरह उनकी रिलीज हो रही है। तो एनर्जी ऑब्टेन की सेल ऑब्टेन करता है एनर्जी को ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से। जो अब जब इन्होंने स्टोर करनी होगी एनर्जी को तो क्या होगा कि ADP कंबाइन हो जाएगा फॉस्फेट से और मिलके बना देगा ATP। इसी तरह ATP जो है जब भी प्रोड्यूस होगा तो एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होंगे और ब्रेकडाउन किस में होगा, वो कंज्यूमिंग में। ठीक है, ATP क्या होगा, ट्रांसफर कर रहा होगा एनर्जी को डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। अब ATP किस तरह एनर्जी में ट्रांसफर हो रहे हैं, किस तरह एनर्जी सेलुलर एनर्जी बना रहे हैं, किस तरह उनकी रिलीज हो रही है। तो एनर्जी ऑब्टेन की सेल ऑब्टेन करता है एनर्जी को ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से। जो अब जब इन्होंने स्टोर करनी होगी एनर्जी को तो क्या होगा कि ADP कंबाइन हो जाएगा फॉस्फेट से और मिलके बना देगा ATP। इसी तरह ATP जो है जब भी प्रोड्यूस होगा तो एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होंगे और ब्रेकडाउन किस में होगा, वो कंज्यूमिंग में। ठीक है, ATP क्या होगा, ट्रांसफर कर रहा होगा एनर्जी को डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। अब ATP किस तरह एनर्जी में ट्रांसफर हो रहे हैं, किस तरह एनर्जी सेलुलर एनर्जी बना रहे हैं,
किस तरह उनकी रिलीज हो रही है। तो एनर्जी ऑब्टेन की सेल ऑब्टेन करते हैं एनर्जी को ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से। अब जब इन्होंने स्टोर करनी होगी एनर्जी को तो क्या होगा कि एटीपी कंबाइन हो जाएगा फॉस्फेट से और मिलके बना देगा एटीपी। इसी तरह एटीपी जो है जब भी प्रोड्यूस होगा तो एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होंगे और ब्रेकडाउन किस में होगा, वो कंज्यूमिंग में। ठीक है, एटीपी क्या होगा, ट्रांसफर कर रहा होगा एनर्जी को डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। अब एटीपी किस तरह एनर्जी में ट्रांसफर हो रहे हैं, किस तरह एनर्जी सेलुलर एनर्जी बना रहे हैं, किस तरह उनकी रिलीज हो रही है। तो एनर्जी ऑब्टेन की सेल ऑब्टेन करते हैं एनर्जी को ऑक्सीजन। देन वी हैव द टॉपिक फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? जो भी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक प्लांट, एल्गी, बैक्टीरिया यूज करते हैं इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स को लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, उन सबको यूज करके प्रिपेयर कर रहे होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक फूड लाइक ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। तो उसको हम क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस। इस ऑर्गेनिक फूड में हमारे पास क्या होगा, किसकी फॉर्म में होगा, कार्बोहाइड्रेट की। और कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहा होगा, एनर्जी के लिए यूज करने में हेल्प आउट कर रहा होगा और डिफरेंट कन्वर्ट हो सकता होगा वो लिपिड में, प्रोटीन में। फोटोसिंथेसिस हमारे पास सिंथेसिस है ग्लूकोज की, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमारे पास ये परफॉर्म होगा, सिंथेसिस होगी ग्लूकोज की। ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट हमें मिलेगा। इसमें इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन है और इस पे सारी लाइफ डिपेंड कर रही है। अब हमारे जहन में एक सवाल आना चाहिए, किस तरह डिपेंड कर रही है। तो हमारे पास जो भी प्लांट्स होते हैं वो क्या रिलीज कर रहे हैं एज अ बाय प्रोडक्ट, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। तो ह्यूमंस को और डिफरेंट एनिमल्स को क्या चीज़ रिक्वायर्ड है अपनी ब्रीथिंग के लिए, अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो जब तक प्लांट्स नहीं होंगे वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेंगे और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं होगी तो अल्टीमेटली हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। जब ऑक्सीजन वो रिलीज नहीं करेंगे तब ह्यूमंस का सर्वाइवल नहीं हो सकता, डिफरेंट एनिमल्स का सर्वाइवल इधर अर्थ पे प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारी जो लाइफ है इस पे डिपेंड बहुत ज़्यादा कर रही है। इसका हमारे पास इक्वेशन है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स 12 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ और फोटॉन्स के साथ कंबाइन होते हैं और उसके हेल्प से वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और 6 ऑक्सीजन एंड 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स वो बनाएंगे। अब हमारे पास किस तरह मैकेनिज्म परफॉर्म हो रहा है फोटोसिंथेसिस का, ये 2 फेजेस में होगा। फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन एंड सेकंड इज डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन हमेशा हमारे पास क्लोरोप्लास्ट की थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में अकर होगा और डार्क रिएक्शन हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा में टेक प्लेस होगा, अकर होगा। अब हमारे पास किस तरह मैकेनिज्म परफॉर्म हो रहा है फोटोसिंथेसिस का, ये 2 फेजेस में होगा। फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन एंड सेकंड इज डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन हमेशा हमारे पास क्लोरोप्लास्ट की थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में अकर होगा और डार्क रिएक्शन हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा में टेक प्लेस होगा, अकर होगा। अब हमारे पास किस तरह मैकेनिज्म परफॉर्म हो रहा है फोटोसिंथेसिस का, ये 2 फेजेस में होगा। फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन एंड सेकंड इज डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन हमेशा हमारे पास क्लोरोप्लास्ट की थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में अकर होगा और डार्क रिएक्शन हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा में टेक प्लेस होगा, अकर होगा। अब हमारे पास किस तरह मैकेनिज्म परफॉर्म हो रहा है फोटोसिंथेसिस का, ये 2 फेजेस में होगा। फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन एंड सेकंड इज डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन हमेशा हमारे पास क्लोरोप्लास्ट की थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में अकर होगा और डार्क रिएक्शन हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा में टेक प्लेस होगा, अकर होगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या इवेंट्स हो रहे हैं, फर्स्ट वो क्लोरोफिल में लाइट पड़ रही है जिससे वो एब्जॉर्ब करें। देन वहां से फोटॉन्स जो कि हाई एनर्जी लेवल के हैं वो रिलीज हो रहे हैं और रिलीज होके वो कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे जहाँ हायर मॉलिक्यूलर जो लेवल्स हैं वो लोअर में शिफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद वो डोनेट किसको दिए जाएंगे, क्लोरोफिल को। और उसके बाद वो आगे फर्दर हाइड्रोजन आयंस को डोनेट करेगा और उसके बाद आगे साइकिल जो है वो स्टार्ट कंटिन्यू करेगी और जो हाइड्रोजन आयंस बन जाएंगे वो NADP को रिड्यूस करने में हेल्प आउट करेंगे और वो बनाएंगे NADP। देन हमारे पास इसका फर्स्ट फेज आता है, इसमें हमारे पास एक टर्म है बुक में NAD और NADP, ठीक है, जो कि हमारे पास कोएंजाइम होता है। इसको हम फुल फॉर्म इसकी है निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। ये एक कोएंजाइम और एक फॉर्म है हमारे पास जो कि कैरी करती है फॉस्फेट ग्रुप को और इसलिए हम इसको NADP भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट रिएक्शंस होंगे, कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे होंगे, इवेंट्स हो रहे होंगे। तो लाइट एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी यूज होगी ताकि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स बनाए जा सके लाइक ATP और NADP बनाया जा सके। जब भी क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा फौरन से और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज होंगे।
वो इलेक्ट्रॉन्स आगे पास आउट होंगे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और इस चेन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पास हो रहे होंगे फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल्स में, ठीक है। लाइट हमारे पास ब्रेक डाउन कर रही होगी वाटर के मॉलिक्यूल्स को, जब वो ब्रेक डाउन होंगे हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, और जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है वो डोनेट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि वो जो भी हमारे पास क्लोरोफिल में मौजूद है उनको, और वो क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन आयन बना लेंगे। तो जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे क्लोरोफिल के और हाइड्रोजन आयन जो वाटर से हमें मिले वो यूज हो रहे होंगे ताकि रिड्यूस किया जा सके NADPH को NADH में, NADP को रिड्यूस किया जा सके NADH में। व्हाट इज डार्क रिएक्शन? डार्क रिएक्शन हमारे पास क्या है, केल्विन साइकिल, ठीक है। केल्विन साइकिल भी हम कहते हैं, और क्यों कहते हैं, बिकॉज इसे मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया था, दैट्स वाई उसके नाम से भी इसे रिकॉल किया जाता है। इस फेज में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है, किस लिए, ताकि वो ग्लूकोज बना सके। इस प्रोसेस में अब हम थोड़ा सा इसको पढ़ लें तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कंबाइन होता है 5 कार्बन कंपाउंड के साथ, जो कि बनाता है हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। 6 कार्बन कंपाउंड उसके बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 2 पार्ट्स में वो स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और वो क्या बनाता है, 3 कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। 3 कार्बन कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। देन हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड जब वो रिड्यूस होता है 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट में, ATP और हाइड्रोजन किससे लेता है, NADH से और NADPH से, और उसकी प्रेजेंस में ये हमारे पास 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो जाता है। ये कार्बन कार्बोहाइड्रेट जो है यूज होते हैं ताकि ग्लूकोज बनाया जा सके, और फिर यूज होते हैं रीजनरेट करने में। वापस से भी अगर 5 कार्बन कंपाउंड लाना हो तो ये दोबारा से रीजनरेट हो सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ATP। व्हाट इज डार्क रिएक्शन? डार्क रिएक्शन हमारे पास क्या है, केल्विन साइकिल, ठीक है। केल्विन साइकिल भी देन फोटोसिंथेसिस में हमारे पास क्लोरोफिल का क्या रोल प्ले हो रहा है, ठीक है। तो पिगमेंट जो है वो सब्सटेंस है जो कि एब्जॉर्ब कर होंगे विजिबल लाइट। मेन कैरेक्टर किसका हुआ फिर, क्लोरोफिल का, कि जब तक हमारे पास लाइट नहीं एब्जॉर्ब होगी रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता प्रॉपर्ली। तो डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब कर रहे होंगे लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ पे, डिफरेंट कलर्स पे। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन होती है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में, जहाँ पे ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और इसमें जो मेन पिगमेंट है हमारे पास वो क्या है, क्लोरोफिल A। क्लोरोफिल की भी डिफरेंट पिगमेंट्स के शेड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। तो हमारे पास जो मेन है वो है क्लोरोफिल A पिगमेंट, जो कि मेन होता है, और बाकी जो पिगमेंट्स है उसमें हमारे पास क्लोरोफिल B और कैरोटीनॉइड्स भी आते हैं। पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को और कन्वर्ट करते हैं उसे केमिकल एनर्जी में, ताकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो हेल्प आउट कर सके। टोटल 1% जो लाइट है वो जब फॉल करती है लीफ के सरफेस पे तो वो एब्जॉर्ब होती है, और बाकी जो सारी लाइट है वो हमारे पास रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ट्रांसमिट हो जाएगी। जो सबसे ज्यादा हमारे पास फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो हमारे पास रेड और ब्लू लाइट में अच्छे से प्रोसेस होता है। देन फोटोसिंथेसिस में हमारे पास क्लोरोफिल का क्या रोल प्ले हो रहा है, ठीक है। तो पिगमेंट जो है वो सब्सटेंस है जो कि एब्जॉर्ब कर रहा है, और इसमें हमारे पास क्लोरोफिल की बेस्ट टाइप हमारे पास कौन सी होगी, क्लोरोफिल A, जो कि एब्जॉर्ब कर रहा है हमारे पास ब्लू और रेड वेवलेंथ को, और ये जो वेवलेंथ हमारे पास एब्जॉर्ब नहीं कर रहा क्लोरोफिल A, वो डिफरेंट जो एसेसरीज पिगमेंट्स हैं वो फिर उसे प्रोवाइड कर देते हैं। A पिगमेंट जब एब्जॉर्ब करता है लाइट को तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और फिर वो एनर्जी यूज होती है ताकि ATP बनाया जाए और रिड्यूस किया जाए NADP को NADPH में। और इसमें हमारे पास क्लोरोफिल की बेस्ट टाइप हमारे पास कौन सी होगी, क्लोरोफिल A, जो कि एब्जॉर्ब कर रहा है हमारे पास ब्लू और रेड वेवलेंथ को, और ये जो वेवलेंथ हमारे पास एब्जॉर्ब नहीं कर रहा क्लोरोफिल A, वो डिफरेंट जो एसेसरीज पिगमेंट्स हैं वो फिर उसे प्रोवाइड कर देते हैं। A पिगमेंट जब एब्जॉर्ब करता है लाइट को तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और फिर वो एनर्जी यूज होती है ताकि ATP बनाया जाए और रिड्यूस किया जाए NADP को NADPH में। और इसमें हमारे पास क्लोरोफिल की बेस्ट टाइप हमारे पास कौन सी होगी, क्लोरोफिल A, जो कि एब्जॉर्ब कर रहा है हमारे पास ब्लू और रेड वेवलेंथ को, और ये जो वेवलेंथ हमारे पास एब्जॉर्ब नहीं कर रहा क्लोरोफिल। इसी टॉपिक के साथ आज की वीडियो वाइंड अप होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे एंड देन एंजाइम इनहिबिशन को हम डिस्कस करेंगे। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। करें और आगे फर्दर